हैं तो लेवल 1 2 3 तीनों का ही सेम पैटर्न होता है। तीनों के अंदर आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 160। लेवल 1 2 3 तीनों का ही सेम पैटर्न होता है। तीनों के अंदर आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 160 का रहता है। इजी टू मॉडरेट रहता है। इसको कैसे कवर करना है? 30 मार्क्स का ही आता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका यही है, तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इजी है बट सबसे ज्यादा स्कोरिंग, तो सबसे ज्यादा इस पे फोकस करिए। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन हमें तैयार करने होते हैं, उसके लिए आपको मैं, ठीक है, ये वाली बात, 3 इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं। 3 कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और थर्ड नंबर पे आपका, हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। फाइनली हमारा जो ये आज का वीडियो है, आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआईसीई 2026, यानी आरआई का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो होने वाला है। तो इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें हम सारी चीजों पर, बेसिकली टॉपिक तो हमारा आपने थंबनेल टाइटल देख लिया, यही है कि प्रिपेयर कैसे करना है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें सेल्फ स्टडी से कैसे इस एंट्रेंस को क्रैक करना है, बिना किसी कोचिंग के, ठीक है, और बिना किसी बुक के, बिना बुक बिना कोचिंग के हमें कैसे खुद सेल्फ स्टडी से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके फॉर्म आखिर कब आएंगे, कौन कौन से कोर्सेज में आप, ये सब ऑलरेडी, हाँ, इससे पहले इसका एक मैंने और वीडियो आपको अवेलेबल कराया था, उसको जाके जरूर आप चेकआउट करिए, हाउ टू गेट एडमिशन इन आरआई, ठीक है, 2026, उसको जाके जरूर चेक करो। उसमें मैंने एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके अलावा जितनी चीजें हैं एडमिशन से रिलेटेड, वो सब उन पर चर्चा कर ली, तो वो जरूर चेक कर लेना। इसमें बेसिकली हम यही बात करेंगे कि आपकी डेट्स क्या है और कैसे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे हमें तैयारी करनी है, इसी पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, डेट्स को लेके लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो इसके जो फॉर्म है मैंने आपको बताया 2026 में, अगर आप बेसिकली आरआई की हम बात करें, एनसीईआरटी के जो 5 हमारे आरआई हैं देश भर में, डायरेक्ट इनको एनसीईआरटी रन करती है, और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर कोर्स है हमारा 2 ईयर बीएड, जिसके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी के आरआई में और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे 4 साल का आईटेप प्रोग्राम एनसीईटी, जिसमें भी आरआई भोपाल और अजमेर है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आरआई में भी 4 साल का बीए बीएड बीसीबीएड इंटीग्रेटेड आफ्टर 12th होता है। इसके अलावा 2 ईयर का बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, 2 साल का एमएड जो बीएड के बाद होता है। इसके अलावा एक डिप्लोमा कुछ कोर्सेज भी हैं, ठीक है, जैसे डीसीजीसी हो गया। तो इस तरीके से, और 3 साल का बीएड एमएड प्रोग्राम है जो आरआई भोपाल करवाता है, और एमएससी बीएड भी है जो 6 साल का इंटीग्रेटेड होता है, जिसको आरआई मैसूर करवाता है। ऐसे करके बहुत सारे तमाम कोर्सेज हैं, इन सबकी डिटेल से चर्चा मैंने उस वीडियो में करी है, वो आप जरूर चेक करें। ठीक है, उसमें मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर लेना, उसमें बाकी सारे कोर्सेज की कंप्लीट चर्चा मिल जाएगी, मतलब डिटेलिंग मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर हमें 2026 में आरआई के, एनसीईआरटी के जो ये आरआई हैं, अजमेर आरआई भोपाल, आरआई मैसूर, आरआई शिलोंग, ठीक है, आरआई भुवनेश्वर, इन 5 आरआई में से किसी भी कोर्स में परस्यू करना है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैं सेंटर में बीएड को लेके चलूंगा, चाहे आपको लेवल 1, आपको पता है इसके टोटल 3 एग्जाम होते हैं, इनका जो एग्जाम होता है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 में इंटीग्रेटेड बीएड, बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए लेवल 1 होता है, 2 ईयर बीएड के लिए, और बीएड एमएड 3 साल वाला जो प्रोग्राम आरआई भोपाल करवाता है उसके लिए लेवल 2 होता है, 2 ईयर एमएड के लिए लेवल 3 होता है। तो इन तीनों ही लेवल की तैयारी आपको खुद से कैसे करनी है, बिना किसी बैच के, बिना किसी बुक के, और क्या बैच बुक जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है और क्या डेट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके, मतलब कब इसके फॉर्म वगैरह आते हैं। तो देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें मैंने एडमिशन से जुड़ी चीजें बताई थी, कि आपके फॉर्म जो है आरआई के, ये जो फॉर्म्स है, ये थोड़े लेट आते हैं। ठीक है, अब लेट का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि बाकी जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीयूबीएचयू जामिया, ठीक है, या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, वो सीयूटी से एडमिशन लेंगे, तो सीयूटी के फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, यानी अभी आपके फरवरी में आ जाएंगे। ठीक है, फरवरी मार्च तक आ जाएंगे, बट इनके फॉर्म लेट आते हैं। मान के चलिए, आप कितना लेट होंगे, मान के चलिए आपके मार्च नहीं तो अप्रैल तक आपके फॉर्म आते हैं, मार्च अप्रैल में। ठीक है, मई तक भी हो सकता है, बट मोस्टली अप्रैल तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म आते हैं, जून में आपका एग्जाम होता है, और जुलाई के बाद अगस्त से आपकी काउंसलिंग होती है। थोड़ा लेट जाता है, बट आप मान के चलिए जून में एग्जाम अपना टारगेट लेके चलिए। मैं फॉर्म से मतलब नहीं, हमें एग्जाम से मतलब है। जून में आपका एग्जाम है, तो अभी से आपके पास 6 महीने हैं, यानी अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम अभी से है। अगर आपको आपने ठान लिया है कि आपको मतलब इस साल एडमिशन लेना ही है, तो आप 6 महीने बहुत आराम से सेल्फ स्टडी से, रोज के 2 से 3 घंटे भी अगर रेगुलर दे रहे हो, 3 घंटे, 2 से 3 घंटे भी अगर समय निकाल रहे हो उसके लिए, तो बहुत आराम से आप बिना किसी कोचिंग और बिना किसी किताब के आप इसे एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद आरआई अजमेर से 2 ईयर बीएड मैंने पास आउट हूँ, 2023 बैच का था, 25 में पास आउट हुआ। और इसके अलावा मैंने इसी दौरान अपना सीटेट क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके साथ साथ मैं अभी सैनिक स्कूल में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जाम आपका जून में होने वाला है। हम तीनों ही लेवल की बात करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि तीनों का ही मेन सेंटर में हम लेके चल रहे हैं लेवल 2 को, जो कि 2 ईयर बीएड वाला है। ठीक है, बाकी के, अब देखिए, सबसे पहली चीज जो ये आरआईसीई है, इसका मतलब क्या है, आरआई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अभी आपको जैसा कि पता ही होगा, बहुत सारे जितनी भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप की यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल स्टेट हो, तो वो सब सीयूटी पीजी के थ्रू अपना एडमिशन ले रहे हैं। तो आरआई क्यों नहीं?
तो आरआई अभी तक ऐसा कुछ उसका प्लान नहीं, अभी तक क्या है, आरआई भुवनेश्वर कंडक्टिंग बॉडी वही एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। वो अभी जुड़ना नहीं चाहते, जो भी रीजन हो, आने वाले समय में हो सकता हो कि सीयूईटी से ही आरआई में भी एडमिशन हो, जैसे आईटेक से भी हो रहा है। तो एक टाइम के बाद तो ये सब खत्म हो जाएगा, कॉमन पेपर ही सीयूईटी से एडमिशन होगा, बट अभी चल रहा है। तो इस साल की अपडेट भी यही, इस साल भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस साल भी आरआई का एग्जाम होगा, आरआई भुवनेश्वर पेपर लेगी। इसका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। अगर एग्जाम पैटर्न की 20 आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं और 30 रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। तो 30 30 60 और 20 80, ठीक है। 80 मार्क्स एक क्वेश्चन दो, 160 का हो गया। अब इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि जो ये आपका एग्जाम हो रहा है, ये एंट्रेंस, इसका 100% इसके बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा। ये जो आपका एग्जाम हो रहा है 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 2 घंटे का टाइम ऑफलाइन पेपर, इसमें आप जो भी स्कोर करोगे 160 में से, उसका टोटल कितना लिया जाएगा, उसका मात्र 60% लिया जाएगा। यानी ओवरऑल जितना आप 160 में से स्कोर करोगे उसका 60% लिया जाएगा और 40% लिया जाएगा आपकी यूजी जो आपकी ग्रेजुएशन की टोटल परसेंटेज थी उसका 40% लिया जाएगा। ये आपसे कब भरवाया जाता है, ये आपसे एग्जाम के बाद भरवाया जाता है, फिर इनका कंबाइन करके 100 में से मेरिट बनती है। ये चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका था, बट फिर भी एक बार आपको आइडिया इसलिए बता दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 100% एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन आपकी मेरिट नहीं बनती है, ठीक है। तो यानी ये 60% भी हमारा जरूरी। अब उधर 40% सबके अच्छे स्कोर होता ही होता है, यूजी में कहीं ना कहीं सबका एक अच्छा परसेंटेज बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी आप, अब जिनका एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, एडवांटेज जिसकी अच्छी परसेंटेज उसके लिए फायदा हो गया। तो सारा खेल यहाँ पे जो गड़बड़ाता है वो एंट्रेंस मतलब एग्जाम, अगर आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं रहा तो आपके एडमिशन के चांस घट जाएंगे। अब ये जो 60% के लिए हमारा ये एग्जाम होगा, इसके लिए जो 6 महीने अभी से हम कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें, सेल्फ स्टडी से कैसे फर्स्ट एग्जाम में हम इसको निकालें, तो उस पर भी बात करेंगे। और ये ध्यान रखिए कि इस पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कैसे हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए सीट्स कितनी होती हैं। देखिए सीट्स जो है वो फिक्स होती है, इसमें बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है। जैसे अगर मैं 2 ईयर बीएड की बात करूं तो 110 सीट्स हैं आरआई अजमेर के अंदर, 110 में से 55 ह्यूमैनिटीज की, 55 साइंस की, तो 110 होती हैं। फिर इनमें भी क्या होता है कि 110 सीट्स हैं, इनमें भी फिर डोमिसाइल मतलब स्टेट वाइज कोटा होता है, कैटेगरी वाइज कोटा होता है। तो ये भी ध्यान रखें, अलग अलग जो आरआईज हैं एनसीईआरटी जो अलग अलग आरआईज हैं, इन सबके अंदर स्टेट वाइज कोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज कोटा होता है। तो सीट्स लगभग लगभग बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, अच्छा खासा टफ कॉम्पिटिशन होता है। धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो हर साल कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि आपकी तैयारी अच्छी आपको अभी से करनी होगी, अदरवाइज फिर वही है कि आपके चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि सीट्स लिमिटेड है। 2 ईयर बीएड का मैं जो भी आपको बात करूंगा वो 2 ईयर बीएड को फोकस में लेके चलूंगा। एमएड की बात करें तो एमएड की 55 सीट्स होती हैं लगभग सारे आरआईज में, ठीक है। उसमें भी स्टेट कोटा और कैटेगरी कोटा रहेगा। बीएड की 110 सीट्स रहती हैं, इंटीग्रेटेड की एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड सीट्स रहती हैं। अब ये बात क्लियर हो गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि आपका स्टेट क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। मान लेते हैं आपका कोई ऐसा स्टेट है जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान, जो बड़े स्टेट है, ठीक है। तो वहां की सीट्स भी ज्यादा है। अगर आपके स्टेट की सीट ज्यादा है, आपकी कोई कैटेगरी है, तो आपका कम मार्क्स पे भी हो जाएगा। तो आप, ठीक है। बट वही चीज है जो, और जो ऐसे स्टेट से बच्चे आते हैं जो छोटा स्टेट है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ छोटा एरिया में स्टेट है, तो सीट्स इसकी कम है और आपकी कैटेगरी भी नहीं, तो आपकी कट ऑफ तो वैसे ही बहुत ज्यादा रहेगी। तो उसके लिए आपको अभी से बहुत टफ फाइट करने के लिए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखें, ठीक है। ये वाली बात जो मैंने बताई। अब हम फाइनली आ जाते हैं बेसिकली अपने मेन टॉपिक पर। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है। इसलिए मैंने ये बातें आपको सामने बाकी एग्जाम से जुड़ी जो है वो भी शेयर करी। अब हम बेसिकली आ जाते हैं फाइनली हमारे टॉपिक पर कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है इन 3 सब्जेक्ट्स को, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी बैच के। क्या सबसे पहले बात करते हैं क्या कोई बैच की जरूरत है, किसे बैच लेना चाहिए, किसे नहीं। तो देखिए इसका सीधा सा जवाब ये है कि भाई डिपेंड करता है बैच, ठीक है। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कोई बैच की जरूरत नहीं है। बैच सिर्फ आपके पैसे और टाइम की बर्बादी है, जहां तक मुझे लगता है बैच उसको लेना चाहिए जिसको लगता है जिसका लेवल बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। या जिसको लगता है कि क्योंकि देखिए कंटेंट कुछ अलग नहीं वो पढ़ा रहे हैं, कोई भी इसकी स्पेसिफिक बुक नहीं है जो आप पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है। बहुत से कोचिंग वाले, ठीक है, एक्स वाई जेड लर्निंग आपने देखा होगा, वो अपना दावा करेंगे ये किताब पढ़ लो वो पढ़ लो। हो सकता है उससे वो कुछ अलग नहीं, कुछ दूसरी अच्छी किताबों को ही कॉपी करके दे रहे हैं, तो कुछ अलग कंटेंट नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उससे ना भी सिलेक्शन होता भी हो कोचिंग से, वो बुक से आता हो, बट वही है कि जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, मतलब अफोर्ड आप कर सकते हो, आपके पास पैसा है, तो आप डेफिनेटली, आपको लगता है सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए, आपको एक किताब मिल जाए जहां से आपके लिए इजी है, तो डेफिनेटली आप बुक ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसा आपको ऑनलाइन ही बहुत सारे दिख रहे होंगे प्लेटफॉर्म। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा है और आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए, ज्यादा कुछ टेंशन ना लेनी पड़े, तो ले सकते हो। बट मैं वही रिकमेंड करूंगा कि ये जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब उसी पर हम बात करें तो ये डिपेंड मैंने टोटली कर दिया, आपके ऊपर है, बैच लेना है या नहीं लेना है, बुक लेना है नहीं लेना है, वो टोटली आप पे डिपेंड। दोस्तों आइए हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, कि जो 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों की सब्जेक्ट वाइज क्या प्लानिंग हमें करनी है, कैसे इन तीनों सब्जेक्ट्स को तैयार करना है ताकि हम एक अच्छे स्कोर तीनों में कर सकें। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका बताते हैं, वो सारी चीजें उसमें समझा देगा, ठीक है। तो एक बार में आपको क्लियरिटी हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होती है, क्या टेक्निक होती है, फिर आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन खुद बना लोगे, ठीक है। तो ऐसे आपके सारे टॉपिक उधर तैयार हो जाएंगे। आप ओवरऑल लेवल क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। इसको कैसे कवर करना है, 30 मार्क्स का ही आता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका यही है, तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इजी है बट सबसे ज्यादा स्कोरिंग, तो सबसे ज्यादा इस पे फोकस करिए, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन हमें तैयार करने होते हैं। उसके लिए आपको मैं दिल्ली वाइट्स का एक चैनल, एक प्लेलिस्ट है, वो मैं शेयर करूंगा एक मैम की, वहां पे कंप्लीट उन्होंने कराया है, उसको आप एक बार चेक कर लेना, वहां से आपका तैयार हो जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को चैट जीपीटी से
या फिर गूगल पे सर्च करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा डीपली नहीं क्वेश्चन आते हैं, ऊपर-ऊपर से ही आते हैं, तो आप कर लोगे, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ईज़ी है, स्कोरिंग है, ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग वाला पार्ट जो 30 मार्क्स का आता है, इसका लेवल अगर हम देखें तो ये मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू हार्ड। कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड होते हैं, ओवरऑल रीजनिंग मॉडरेट होती है। एसएससी की रीजनिंग से थोड़ा अच्छा लेवल होता है, ठीक है? 10 क्वेश्चन लगभग ईज़ी होंगे, बट 10 से 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, यानी आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होता है। अब इसके लिए आप क्या करो, सिंपली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स उठाइए। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग बिल्कुल ज़ीरो होगी, कुछ का थोड़ी बहुत ठीक होगी, किसकी बहुत अच्छी होगी। जिसकी बहुत अच्छी या थोड़ी बहुत ठीक है, वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, ठीक है? जो-जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से कवर करिए। फिर कुछ उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है जो आपका वीक है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 2024, 23, 22, 21 इनके पेपर सॉल्व करिए। अगर आपसे बन जा रहे हैं सवाल तो आपकी पेपर आपका वो चैप्टर तैयार है। अब जो लोग बिगिनर है, जो बिल्कुल जिनकी रीजनिंग ज़ीरो है, वो भी सिंपली क्या कर सकता है, सारे कुछ लिमिटेड ही 8 से 10 रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, उन सबको आप यूट्यूब पे, मैं आपके लिए कोई अच्छी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? वहाँ से आप अपने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने रीजनिंग की इन सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ बनाई है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, उसको आप देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी जाके चैप्टर का नाम डालेंगे, ठीक है? फुल कॉन्सेप्ट जैसे ब्लड रिलेशन फुल कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सिंपली आ जाएगा, उसके सारे टाइप्स देख लीजिए। वो उसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट है कि किस टाइप के क्वेश्चन, तो आपने वहाँ से उसके कुछ रूल्स देख लिए, ठीक है? और एग्जांपल्स देख लिए, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि भाई टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्रीमेंट टॉपिक है, उसके कुछ फिक्स पैटर्न है, कुछ रूल्स हैं, वो आपने एक वीडियो देख लोगे, कुछ एग्जांपल्स देख लोगे, आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे आप उसकी क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बना लो, जिनको आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें समझा देगा, ठीक है? तो एक बार में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होती है, क्या टेक्निक होती है, फिर आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन खुद बना लोगे, ठीक है? तो ऐसे आपके सारे टॉपिक उधर तैयार हो जाएँगे। आप चाहे तो उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जो टाइप्स हैं उनको लिख सकते हो और फिर प्रीवियस पेपर आप उनके सॉल्व करिए। अगर आपसे बन जा रहा है तो आपका वो तैयार है और वो बन जाएँगे, इतना कुछ नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं है कि 30 में से 30 आप बहुत आराम से कर लोगे। रीजनिंग में आप टारगेट लेके चलिए, 20 प्लस स्कोर आपका हो जाए, ठीक है। ठीक है, 25 तक का टारगेट लेके चलिए, 2, 4, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे। एटलीस्ट हमें कोशिश करनी है 20 प्लस रहे, 25 तक पहुँच जाओ, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। पर 20 प्लस तो जाना है, ये लेके चलिए अपना, ठीक है। 25 तक की कोशिश करिए, फिर 22, 23, 24, 25 जो बन जाए आपके ऊपर है, ठीक है। फिर तो ये वाली बात हो गई, रीजनिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हमें रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ये 2 हमारे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस आप करिए। 6 महीने अभी से हैं, सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, तो अभी से आप तैयार कर सकते हो। फिर तीसरा हमारा सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका 20 मार्क्स का आता है। इसका ओवरऑल लेवल की बात करें तो ईज़ी टू मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। बट इंग्लिश जो है, यहाँ पर इंग्लिश भी स्कोरिंग पार्ट है। इंग्लिश को तैयार कैसे करना है, इसमें 2 पार्ट मेनली रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्युलरी के लिए आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही बेसिकली ये क्या करेंगे, वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन डाल देंगे। तो ये पैराग्राफ होगा, उससे 2-3 क्वेश्चन होंगे, फिर उन्हीं के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे जिनके सिनोनियम, एंटोनियम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा पूछ लिया जाता है। तो वोकैब्युलरी तो मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करो, कोशिश करिए, अभी से टाइम ज़्यादा है, तो अभी 2-3 महीने आप जो इंग्लिश का कोई भी एक न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, उसका एडिटोरियल आप पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसकी जो वोकैब्युलरी है, वो अच्छी होती है। वही कहीं न कहीं लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही वो देते हैं। तो आपका वोकैब्युलरी भी अच्छा हो जाएगा और आपका कॉम्प्रिहेंसिव की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और जहाँ तक बात ग्रामर की, तो ग्रामर के 8 से 10 चैप्टर हैं, जिनका आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में जो 8 से 10 इंग्लिश के चैप्टर ग्रामर के टॉपिक हैं, आप देख लो आपके कौन से ठीक है, मतलब जो चैप्टर आपका अच्छा है उसको आपको नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़ीरो तैयारी होगी, वो सारे अभी से पढ़ेगा तो भी आपका कवर हो जाएगा, तो उनको आप देखिए, ठीक है? अगर कोई अच्छी प्लेलिस्ट मुझे मिलेगी, मैं भी चेक करके आपके लिए हर एक की प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा, वहाँ से आप तैयार करिए। अदरवाइज़ आप बहुत सारे चैनल्स हैं, आप जैसे मान लो आपका टेंस है, तो आपने लिखा टेंस कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है? सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसमें सारे टाइप्स बताए गए होंगे, ठीक है? तो आपने वहाँ से उसके कुछ रूल्स देख लिए, ठीक है? और एग्जांपल्स देख लिए, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि भाई टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, उसके कुछ फिक्स पैटर्न है, कुछ रूल्स हैं, वो आपने एक वीडियो देख लोगे, कुछ एग्जांपल्स देख लोगे, आपका कवर हो जाएगा। ऐसे आप उसकी क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बना लो, जिनको आप बार-बार रिवाइज़ करते रहो और क्वेश्चन्स जो है फिर प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर पेपर से बाहर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना, कोई मॉक नहीं खरीदने की ज़रूरत है, कोई किताब नहीं खरीदने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है, ठीक है, कोई बुक आरआईसीई के लिए, मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक तो मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको लगता है कोई बुक है, ठीक ठीक है, आपको मंगवाना चाहें, कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब वाले जो अपनी बेचते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है? रीजनिंग के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, प्रैक्टिस के लिए उसको भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए मैं भी अपनी तरफ से कुछ आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? रीजनिंग के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए, उससे भी आप तैयार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड सॉरी इंग्लिश वाला पार्ट। तो ये तीनों मैंने सब्जेक्ट वाइज़ आपको एक प्लान बता दिया, तीनों सब्जेक्ट्स आपको कैसे तैयार करना है। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 साल के प्रीवियस पेपर, इनको ओवरव्यू करना, ठीक है? और एग्ज़ाम से 20 दिन पहले इन तीनों पेपर्स को सॉल्व करके जाना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बात को। पूरे सिलेबस को आपको कवर करके जाना है, जो आपके टॉपिक्स वीक हैं, उनको अच्छे से कवर करिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रीज़निंग वाले पार्ट जो है हमारा, उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो बुक भी ले सकते हो, नहीं तो आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स से भी उतनी ही प्रैक्टिस कर लो इन 3 साल के पेपर का, तो भी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो मैं भी कुछ आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी जॉइन कर लेना, ठीक है? प्लेलिस्ट भी शेयर कर ही दूँगा, ठीक है? और फिर आपका आ जाता है, हाँ, और बाकी हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, इसके लिए जो आपने नोट्स बनाए, इनको बार-बार रिवाइज़ करते रहें, ठीक है? रिवीजन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी से 6 महीना आप सेल्फ स्टडी
पर भी मतलब 2 से 3 घंटा रोज का कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, डेफिनिटली आपका एडमिशन होगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस बात वही आ जाती है, इसका 60% लिया जाएगा तो उधर 40%, अब जिसका यूजी में ज़्यादातर सबके मार्क्स अच्छे ही होते हैं, तो आपकी वैसे ही मेरिट में आ जाएगा। बट वेरिएशन कहाँ पे आता है कट ऑफ में? वेरिएशन आएगा स्टेट वाइज़। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ से जो लोग हैं मैं अभी बता रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो आपको अभी से अच्छा टारगेट, अभी से ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर कोई यूपी से है, राजस्थान से है, ठीक है? एमपी से है, जो बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र से है, ऐसे स्टेट्स क्या है, एरिया में बड़े सीट्स ज़्यादा है, तो इनका थोड़ा कम ये भी हो जाएगा, ठीक है? बट वही है कि मेहनत सभी को ज़्यादा के लिए करना चाहिए। थोड़ा ईज़ी होता है, कट ऑफ में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये वाली बातें सभी ध्यान रखिए। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। बैच की जहाँ तक बात है, देखिए टोटली आप पे डिपेंड करता है। बैचेस मेरे हिसाब से अगर बहुत महँगे-महँगे बैचेस लोग बेच रहे हैं 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, इतना महँगा बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 5,000 में खान सर पूरा यूपीएससी का बैच दे रहे हैं, तो इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं कि आप बिना यूपीएससी का मतलब बिना बैच के नहीं निकाल सकते। बुक तक ठीक है, बैच मुझे तो बिल्कुल बेकार लगता है, बिना बैच के भी आप बहुत आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है, आपको ज़रूरत हो, आप बैच के डेमो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपका बेस बहुत खराब है, आपको ज़रूरत है, सब कुछ मिल जाए समेटा हुआ ऐसा कुछ, तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें बताई इतना फॉलो करिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बुक्स वगैरह जो है वो चाहे तो ले लो प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज़ वो भी कोई खास ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनाते हो तो डेफिनिटली आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी आरआई की साल 2026 की चाहे हाईटेक हो, बीएड, एमएड हो या जितने भी हमारे प्रोग्राम हो, सबकी पल-पल अपडेट सबसे पहले आपको हमारे गौरव आरआईएन चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है? हमसे जुड़े रहें। कोई आपके डाउट रह गया हो तो कमेंट ज़रूर करें, उसका मैं समय निकाल के उसका भी आपको रिप्लाई देता रहूँगा, ठीक है? इसके साथ ही हर संडे को हमारा लाइव सेशन होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी डाउट हो तो ज़रूर हर संडे जो हमारा लाइव सेशन है उससे जुड़ते रहिए, ठीक है? आपका कैसा भी डाउट है वो मैं पर्सनली आप लोगों से मिलता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। जो भी अपडेट होती है वो शॉर्ट्स के थ्रू आपको मिलती रहती है, ठीक